बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो बान चढ़ाए, सोना मुरलो बान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। भाई बहनों, स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका इस विशेष कार्यक्रम के लिए, जिसका नाम है स्वास्थ्य और प्रसन्नता। जी हाँ, स्वास्थ्य और प्रसन्नता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। यदि वो स्वस्थ है और वो प्रसन्न है तो उसे कुछ और आवश्यकता नहीं है, वो कुछ और नहीं चाहता है। मनुष्य के सारे परिश्रम, सारे प्रयास का एक ही लक्ष्य होता है कि वो स्वस्थ रहे और वो प्रसन्न रहे। हमने अनेक बातों को देखा है, सीखा है, समझा है अब तक और जाना है कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें स्वस्थ रख सकती हैं और प्रसन्न रख सकती हैं। इस श्रृंखला का अंतिम संदेश, जिसका जो शीर्षक है वो ये है, प्रभु में आनंदित रहना। इसका अर्थ ये है
कि जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना स्वामी, अपना मालिक मान लेते हैं, तो उस समय जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो उसकी मर्ज़ी के अनुसार होता है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, तकलीफ़ आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, उस दशा में जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। और उस दशा में भी वो हमसे ये उम्मीद करता है कि हम आनंदित रहें, अर्थात हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या किसी और बात पर भरोसा रखते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा अगर है तो वो अपने माता पिता पर भरोसा रखता है। यदि उसके माता पिता या कोई बड़े उसके आसपास हैं तो अगर कुत्ता आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, तो बच्चा डरता नहीं है बल्कि मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उसके पिता के ऊपर है, उसके प्रिय लोगों के ऊपर है, और उसे पता है कि ये कुत्ता या ये बिल्ली या कोई भी वस्तु मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, इसी को कहते हैं आनंदित रहना। लेकिन यदि वो अकेला हो, यदि उसके साथ कोई भी ना हो, तो वो ज़रा सी परेशानी को देखेगा, मुसीबत को देखेगा तो घबरा जाएगा, रोएगा और परेशान होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, उसी प्रकार से ये मसीह जीवन है। इस मसीह जीवन में वे लोग आनंदित रहते हैं, परमेश्वर की बड़ाई, हमद सिताइश, गुणगान करते हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है। लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं होता है, संसार की चीज़ों के ऊपर होता है, वो तब तक उन पर भरोसा रखते हैं जब तक कुछ हो सकता है, और एक समय आता है कि संसारिक मनुष्य, संसारिक वस्तुएं उनका साथ छोड़ देती हैं और वो आनंदित नहीं रह सकते। इसलिए पौलुस भी कहता है कि आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जी हाँ, फिलिपियों की पत्री जब पौलुस ने लिखी तो वो जेल में था और उसे ये पता नहीं था कि वो आज़ाद होगा या जेल में ही मार डाला जाएगा, लेकिन वो कहता है आनंदित रहो। जी हाँ, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। परमेश्वर में आनंदित रहना ये हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। आइए दाऊद से सीखें। भजन संहिता 16 अध्याय खोलेंगे और 11 पद पढ़ेंगे। लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। दाऊद का जीवन परेशानियों से भरा हुआ रहा। शाऊल ने उसके जीवन को कठिन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसे मार डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। उसके बाद उसके जीवन में और भी ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण उसके शत्रु बन गए, उसको धोखा दिया, उसके बेटों ने उसके साथ छल किया, अर्थात वो तरह तरह की परेशानियों से होकर गुजरा। लेकिन कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद वस्तुओं में नहीं है, आनंद तो परमेश्वर की निकटता में है, परमेश्वर के करीब आने में है, परमेश्वर से प्रार्थना करने में है, स्तुतिगान प्रशंसा करने में है। वहीं पर सच्चा आनंद है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से बहुत से लोग उसको छोड़कर चले गए। पतरस और ये दूसरे लोग रह गए। प्रभु यीशु मसीह कहने लगा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। जी हाँ, ये इन चेलों का सही फैसला था। उन्होंने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं? जीवन की भरपूरी तेरे पास है। जी हाँ, जीवन का आनंद प्रभु के पास है, प्रभु की निकटता में है, प्रभु के वचन में रहने में है, प्रार्थना में रहने में है, स्तुतिगान प्रशंसा करने में है, परमेश्वर के पंखों में छिपे रहने में है। यीशु मसीह ने इस्राएलियों से कहा, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है, मैं भी छुपा लूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा। जी हाँ, यीशु मसीह हमें अपने पंखों में छुपा लेना चाहता है।
हमें आनंद से आनंदित करना चाहता है, सेहत से आशीषित करना चाहता है। उसके निकट आनंद की भरपूरी है, थोड़ी मात्रा में नहीं है, अत्यधिक आनंद है। सच्चा आनंद केवल परमेश्वर की निकटता में है। मेरे साथ आप यशायाह नबी की पुस्तक खोलें, 43 अध्याय में हम चलेंगे और उसका 2 पद पढ़ेंगे। लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। परमेश्वर वादा कर रहा है, तू चाहे जल में होकर जाए मैं तेरे संग हूँ, तू नदियों में होकर गुजरे मैं तेरे संग हूँ, तू आग में होकर जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि आपकी परेशानियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, परेशानियों की पराजय होगी और आपकी विजय होगी। क्योंकि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। परेशानियां पराजित होती हैं, बाधाएं पराजित होती हैं। हनन्याह, मीशाल और अजरिया को आग की भट्टी में डाल दिया गया लेकिन आग उनका कुछ न कर सकी। इस्राएली कौम लाल समुद्र में होकर पार हो गए मेरे प्रियो, लेकिन उसी पानी ने फिरौन और उसकी सेना को डुबो दिया। हनन्याह, मीशाल, अजरिया का एक बाल भी नहीं झुलसा, लेकिन जिन लोगों ने उनको आग की भट्टी में डाला वो जलकर मार गए। जी हाँ, ये बात है जो आपको विश्वास दे सकती है। इसी के कारण आप आनंदित रह सकते हैं। मैंने अपने जीवन में एक बार ऐसा अनुभव किया और उसके बाद मेरी आदत बन गई है कि हर एक बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। अब से 13 साल पहले की बात है। अमरोहा नामक शहर में मैं कार्यरत था। एक दिन मेरे घर में 2 मेहमान आए। उससे पहले जब मैं बाज़ार में था तो मेरी जेब से जो मेरा पर्स था, बटुआ था, उसमें 400 साढ़े 400 रुपये थे, वो कहीं गिर गया। जब मैं वापस घर पहुंचा और देखा मेहमान हैं, तो जो मेरा दोस्त था मैंने उससे कहा कि भाई कुछ साग सब्जी लाई जाए, और जब जेब में हाथ डाला तो बटुआ नहीं था। हमने बड़ा प्रयास किया उस बटुए को ढूंढने का, जहाँ जहाँ गए थे वहाँ दोबारा गए, लेकिन बटुआ नहीं मिला। और वापस में आया तो मैं सचमुच टूट चुका था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक बात के लिए उसका धन्यवाद करो। और मैंने घुटने टेक कर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरा बटुआ खो गया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं खुश हूँ, बल्कि इसलिए कि आपका वचन कहता है कि हर एक बात में धन्यवाद करो। और 1 घंटे में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। मेरा दर्जी जिससे मैं कपड़े सिलाता था वो मुझे दुकान पर मिला, जबकि मैं पास की दुकान में गया हुआ था। और उसने कहा, पादरी साहब आपका कुछ खो गया है। जी हाँ, जिस व्यक्ति के पास वो बटुआ था जिसको मिला था, वो मुझे ढूंढता ढूंढता वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं था। और जब मैं उससे मिला, उसने कहा, पादरी साहब ये आपका बटुआ है, अपने पैसे गिन लीजिए। जी हाँ, परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करता है, शत्रुओं को पराजित करता है, आपकी लड़ाई लड़ता है, यदि आप हर दशा में उसका धन्यवाद करें, जैसा अय्यूब ने किया। सब कुछ खोने के बाद भी उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। जी हाँ, परमेश्वर में आनंदित रहना, परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए धन्यवादी होना आवश्यक है। यदि हम धन्यवादी नहीं हैं तो हम आनंदित भी नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, केवल 1 धन्यवादी था और वो वापस आया और उसी को सच्चा आनंद प्राप्त हुआ। वचन में हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवादी बने रहें और परेशानियों में भी हम आनंदित रहें। इसलिए नहीं कि हम परेशानियों में, बल्कि इसलिए कि इन परेशानियों के बाद हमें बड़ी आशीष मिलने वाली है। परमेश्वर बड़ा कार्य करने वाला है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करें। आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में चलें। मत्ती 5 अध्याय 11 और 12 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था।
प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को एक विचित्र शिक्षा दे रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर तरह तरह की विपत्तियां आएँ, परेशानियां आएँ, लोग झूठ बोल बोल कर तुम्हें सताएं, तुम्हें पीड़ित करें, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल तैयार है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। याकूब, जिसकी मजदूरी को उसके मामा लाबान ने 10 बार बदला, उसने गवाही दी कि मेरे परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मेरी हानि नहीं करने दिया। जी हाँ, यही बात है जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप हर हाल में आनंदित रहें। जब आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जाएं, जब आपके विरोध में तमाम तरह की बुरी बुरी बातें कही जाएं, तो आनंदित और मगन होइए। इससे ये पता चलता है कि आप उन भविष्यवक्ताओं में हैं जिन्हें आपसे पहले सताया गया था। बड़ा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्यों को करने वाला है। इस बात को हम यदि अपने जीवन में ले लें, आनंदित रहना सीख जाएं, निरंतर प्रभु के गुणगान में मगन रहें, हर हालत में खुशहाल सदा गुण गाते हैं, अगर ऐसा हमारा जीवन हो जाए मेरे प्रियो, तो निश्चय बीमारियां जो हैं वो हमसे दूर रहेंगी। क्योंकि हंसने से, आनंदित होने से, विश्वास रखने से हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो सुरक्षा तंत्र है, वो बहुत मजबूत होता है। हमारे शरीर का जो रक्त है वो पूरे शरीर में भ्रमण करता है और हमारे विचार अच्छे रहते हैं, हमारा दिमाग सतर्क रहता है, हमारे फैसले उचित होते हैं, और ऐसे हाल में बीमारियां जो हैं वो दूर खड़ी रहती हैं। दुख और संकट इंसान के जीवन को तोड़ने नहीं पाते यदि उसके जीवन में ये बात पाई जाती है कि वो उस हाल में भी अगर खुश रह सके जिस हाल में दुनिया के लोग रोते हैं। कभी की बात है कि मेरे एक मित्र ने मुझे एक SMS मैसेज भेजा मोबाइल पर, और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अगर हारने वाला खिलाड़ी हारने के बाद भी मुस्कुराता रहे, खुश रहे, तो जीतने वाले की खुशी गायब हो जाती है। जी हाँ, वो इसलिए खुश है कि ये पराजय अंतिम पराजय नहीं है, फिर वो आएगा और जीतेगा। तो जीतने वाला जो है मुरझा जाता है। जी हाँ, आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, और जब शैतान आपके जीवन में परेशानियों को लाता है तो वो चाहता है कि आप रोएं, आप दुखी हों, आप विलाप करें, आप परेशानियों को दिखाएं, आप कहें कि देखो परमेश्वर ने मुझे कैसी कैसी विपत्तियों में डाल दिया है। परमेश्वर विपत्तियों में नहीं डालेगा आपको, और जब डालेगा तो आपको विजय के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए डालेगा। लेकिन जो परेशानियां खास तौर से, आम तौर से लोगों के जीवन में आती हैं, शैतान उन परेशानियों को लेकर आता है। जब हम रोते हैं तो लोगों से कहता है कि देखो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग कैसे रो रहे हैं, अर्थात तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को हमें जानना है, समझना है, क्योंकि वचन इस बात को बता रहा है। आइए हम और भी कुछ और संदर्भ हम देखें। यूहन्ना 14 अध्याय में चलेंगे और उसका 18 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। जी हाँ, जब हम प्रभु के पीछे चलने का फैसला करते हैं तो दुनिया के लोग हमसे अलग हो जाते हैं, हमारे अपने लोग हमें छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं जब उन्होंने प्रभु के पीछे चलने का फैसला किया, उनके अपने लोगों ने उन्हें सताया, उनका नुकसान पहुंचाया, उन्हें परेशान किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कभी भी प्रभु आपको और मुझे अनाथ छोड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है हम कभी भी अकेले नहीं हैं, और जब हम कभी भी अकेले नहीं हैं तो हमें आनंदित होना चाहिए। यदि कोई एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहते हुए, घर में भरपूरी के रहते हुए भी अगर रोता है तो इसका मतलब है कोई बात है जिसको समझा नहीं जा सकता, अर्थात उसको रोने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। प्रभु ने वादा किया है कि जगत के अंत तक वो ना आपको छोड़ेगा और ना आपको त्यागेगा। दाऊद कहता है मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा।
परमेश्वर का वादा अटल है, उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो निश्चय ही हर हाल में आप आनंदित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, उसकी बड़ाई और प्रशंसा के गीत गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे यही चाहता है। परमेश्वर आपको इसी के द्वारा आशीषित किया चाहता है। मेरे प्रियो, हम यूहन्ना 15 अध्याय और 11 पद में चले। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक और बात कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो कह रहा है, ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा आनंद भी तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम आनंदित रहें, और इसलिए उसने वो सारी बातें हमारे ऊपर जाहिर की हैं, प्रकट की हैं वचन के द्वारा, और अपने आत्मा के द्वारा भी उनको याद दिलाता है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु ने कभी ऐसा वादा नहीं किया कि हम उसके पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन उसने ये वादा ज़रूर किया है कि तुम समस्याओं के बावजूद भी आनंदित रह सकोगे, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा कर सकोगे, और इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगी, प्रभु की बड़ाई होगी और तुम्हें विजय प्राप्त होगी और तुम जयवंत होगे। मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु को आपके विषय में चिंता है। वो एक एक बात को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि आप आनंदित रहें, आपके जीवन में खुशहाली रहे, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप उसकी इच्छा को जानें, उसको मानें, उसके अनुसार चलें, तो परमेश्वर निश्चय आपको सच्चे आनंद से आनंदित करेगा और सच्चे स्वास्थ्य से आशीषित करेगा। यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 33 पद को हम पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो। तुम्हें कलेश होगा, परेशानियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा कि देखो, मैंने संसार को जीता है और मुझ में होकर तुम भी इस संसार को जीत सकते हो। संसार की हर बाधा, हर रुकावट के ऊपर तुम जयवंत हो सकते हो। ये वादा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से करता है, और वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब जगह तैयार करूँगा तो तुम्हें लेने आऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होगा, और उनकी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। फिर मौत और दुख और पीड़ा और आंसू और तकलीफ ना रहेंगे। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है कि बुराई और बुराई करने वाले समाप्त हो जाएंगे। आनंद ही आनंद होगा, इसलिए आनंदित रहें। स्वर्ग में आनंदित रहना चाहते हैं, इस दुनिया में आनंदित रहना सीखें। हर हाल में, दुख में, तकलीफ में, बाधा में, परेशानी में, पीड़ा में आनंदित रहना सीखें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम इब्रानियों की पत्री में चलें, 11 अध्याय और उसका 24 पद पढ़ते हैं। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। यहाँ पर मूसा का जिक्र है। उसको राजघराने में पाला गया, फिरौन की बहन ने उसको पाला, सारी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन जब वो सयाना हो गया, उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि वो एक इब्रानी है, तो उसने उस स्त्री का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि तो परमेश्वर की महिमा पर लगी थी। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता था। वो क्षणिक सुख नहीं चाहता था, उसके बदले चाहे उसे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन वो अपने लोगों को आज़ाद होते हुए, स्वतंत्र होते हुए, कनान देश में पहुंचते हुए देखना चाहता था, जिसका वादा और प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से, इज़ाक से, याकूब से और सारे उन लोगों से किया था जो परमेश्वर के लोग थे। मेरे प्रियो, इसलिए मूसा आनंदित रह सका। मूसा एक कठिन परिस्थिति से होकर गुजरा। हर दिन उसने अलग अलग तरीके के संघर्ष का सामना किया, लेकिन वो आनंदित था,
क्योंकि उसकी निगाहें लक्ष्य की ओर लगी थी। और हमारा और आपका लक्ष्य एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह आए और हम उसके साथ स्वर्ग के बादलों पर उठाए जाएं। हम स्वर्ग में परमेश्वर के पास रहें और ये संकट और तकलीफ़ और गुनाह की ज़िंदगी से हमेशा के लिए हम आज़ाद हो जाएं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी निगाह जो है वो लक्ष्य के ऊपर होनी चाहिए। एक और अंतिम संदर्भ हम पढ़ना चाहते हैं, याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 और 3 पद। लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जी हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद का विषय जानो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज का जो प्रतिफल है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही भला है। जिन लोगों ने धीरज रखा वो जयवंत हुए, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और उनको विजयी किया। आज परमेश्वर आपका आह्वान कर रहे हैं, क्या आप अपना जीवन उसको समर्पित करेंगे? यदि हाँ, तो आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद दिया चाहते हैं इस पूरी श्रृंखला के लिए जो आप में होकर आपके लोगों के लिए तैयार की गई, और ये तमाम सुनने वाले और देखने वाले आशीषित हुए हैं और होते रहेंगे। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि ये आपके लोगों के जीवन को बदलने का कारण बने और इन्हें सच्चे स्वास्थ्य और सच्ची प्रसन्नता का जो रहस्य आपके वचन में पाया जाता है उसको जानने, समझने और उसको अपने जीवन में लागू करने का कारण बने। जो आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु आप इन्हें तृप्त करें, इनकी देखभाल करें, इनके खानदानों, परिवारों, कार्यों में आपकी आशीष हो और ये आपके पुत्र प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार होने पाएँ। धन्यवाद करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के मधुर नामों के मांगते हैं, आमीन।